नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को 28 चेस्ट ऊपर कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे आप सभी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा माप रहता है तो आपको किस तरह से आर्म होल का माप रखना है, कटोरी में आपको कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आप वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले पूरा मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें लंबाई रखा हुआ है 13 इंच का, चेस्ट माप है 28 इंच, कमर का माप 24 इंच का है, शोल्डर माप इसमें आएगा 10.5 इंच का, आर्म होल का माप इसका आ जाएगा 4.5 इंच का, सामने का गला खुल रहा है 6 इंच और बैक साइड का गला खुल रहा है 10 इंच। और दोस्तों, इसमें स्लीव का माप रहेगा 3 इंच का, मोहरी का गोलाई जो है इसमें आएगा 10 इंच, और कटोरी हम दोस्तों इसमें 4.5 इंच से लेकर के 4.25 इंच का हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को कटिंग करते वक्त समझाऊंगा कितना आपको कैसे रखना है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, जब भी आपको कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है, अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं तो डबल रहता है, तो आपको इस तरह से फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेना है, यानी बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों आपको एक साथ में कटिंग करना है। तो मैं आपको पेपर के ऊपर समझा रहा हूँ, तो इसी पेपर में आपको फ्रंट बैक दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है, खाली आपको अस्तर जो है डबल फोल्ड करके रखना रहता है, बस बाकी प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है। तो अब आप ध्यान से देखते जाइएगा। तो जैसे कि दोस्तों, इसमें लेंथ है 13 इंच, तो अगर आप सभी को कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो लंबाई में आपको खाली 1 इंच ही प्लस करना है। ठीक है, तो 13 इंच है, हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा लंबाई का माप। उसके बाद हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप इसमें आ जाएगा दोस्तों 4.25 इंच पर। यहाँ पर 4.25 इंच पर हमें निशान लगा देना है और सीधी लाइन खींच देना है। अब उसके बाद दोस्तों हम गले की चौड़ाई में आएंगे। तो गले की चौड़ाई, जैसे कि छोटा साइज है तो हमें यहाँ पर 2.25 इंच का गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। शोल्डर का माप इसमें जैसे कि 10.5 इंच है, तो उसका हाफ कर लेंगे 5.25 इंच पर, वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हम चेस्ट के माप में आएंगे। तो चेस्ट का माप 28 इंच है, तो उसका 1/4 हो जाता है 7 इंच। तो 7 इंच पर दोस्तों हमें पहला निशान लगाना है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच से 2 इंच आप सभी एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 24 इंच है कमर, तो उसका 1/4 हो जाता है 6 इंच। 6 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। तो बैक साइड का आपको वहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना रहेगा, और उसके बाद हमें यहाँ से 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन अलग से दे देना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा निशान आ गया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर गोलाई का निशान लगाएंगे। तो सिंपल सा है, हमें यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर सीधा लाइन खींच, यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और गोलाई का शेप ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके का निशान लगा देंगे। तो ये गोलाई हो जाएगा दोस्तों हमारा बैक साइड का। ठीक है, और यहीं पर हमें फ्रंट साइड के गोलाई का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें लेना है और आधा इंच नीचे डाउन करते हुए हमें फ्रंट साइड के गोलाई का निशान लगा देना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से आपको निशान लगाना है। तो आप सभी अगर अस्तर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं, दोनों फोल्ड करके कटिंग कर रहे हैं, तो बस सिंपल सा है, दोनों आपको कटिंग कर लेना है। तो चलिए हम इसे भी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो आप सभी समझ सकते हैं मैंने यहाँ से निशान इस निशान पर कटिंग किया है। तो क्योंकि हमारा बैक पार्ट, अगर हम अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट हमें साइड में रखना है, फ्रंट वाले पार्ट में हम यहाँ पर आर्म होल को डाउन कर लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर आ जाएंगे गले की चौड़ाई में। तो गला हम जैसे कि 6 इंच का रखे हैं, तो आपका जो भी माप रहा उस हिसाब से कटिंग करना है। तो 6 है, तो हम आधा इंच बढ़ा करके 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच देंगे। आपको जो भी गला पसंद है उस तरह का आप गला कटिंग कर सकते हैं। जनरली जो है गोल गला कटिंग होता है, तो हम गोल गला यहाँ पर निशान लगा करके कटिंग करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा गला। अब उसके बाद हम आ जाएंगे बेल्ट में।
तो 13 चेस्ट में दोस्तों हमें बेल्ट जो है यहाँ पर रखना है 2.5 इंच पर, क्योंकि ये छोटा माप है तो पफ क्रिएशन के लिए हमें ज़्यादा कपड़ा यूज करने की जरूरत नहीं रहता, तो इसलिए हम डायरेक्ट 2.5 इंच पर ये बेल्ट कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर निशान लगा करके हम सीधा लाइन खींच देंगे इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐसा शेप दे देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके का। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा बेल्ट। अगर आपको 28 चेस्ट का माप का कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है तो सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही कटिंग करना है, आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसी माप से आप कटिंग करेंगे तो आपका पूरा प्रॉपर बैठ जाएगा। जैसे कि मैं बताया आपको आर्म होल का माप कितना रखना है और बेल्ट कितने इंच का कटिंग करना है, तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है, प्रॉपर बैठेगा। अब आ जाएंगे हम कटोरी के माप में। तो कटोरी का माप दोस्तों हम इसमें रखेंगे 4.5 इंच का। तो आप जो है दोस्तों अगर 28 चेस्ट का कटोरी ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो 4.5 इंच से लेकर के 4.25 इंच का आप कटोरी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए जैसे ये हमारा निशान है ना, यहाँ से हमें रखना है इंची टेप को 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। ये हमारे गले की ऊपर से जो लंबाई है, जैसे कि यहाँ पर हमने 4.5 इंच लगाया तो वापस हमें बीच में 4.5 इंच पर निशान लगाना है और हम सीधा लाइन खींच देंगे। ऐसे कुछ इस तरह से हमें निशान लगाना है और ये जो हमारा निशान है ना यहाँ पर इसे मिलाना है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये शेप देना है। तो शेप देने का प्रॉपर निशान ऐसे हमें आएगा, ये देखिए। तो आप सभी को सिंपल सा है, बस यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का शेप दे देना है। तो ये हमारा कटोरी का निशान लग चुका है। अब इसे हम कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे बढ़ा करके कटिंग करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले इसे हम बीचों बीच फोल्ड कर देंगे ऐसे, और फोल्ड करके इसका मिडल निकाल लेंगे। मिडल में हमें यहाँ पर कट लगा देना है ऐसे। तो अब दोस्तों हम इसको साइड में रखते हैं। अब उसके बाद हम आपको कटोरी बढ़ाकर कटिंग करके समझाएंगे, बेल्ट कैसे बढ़ाकर कटिंग करते हैं उसके बारे में समझाएंगे, और स्लीव पे भी आपको इस वीडियो में कटिंग करके समझाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा कटोरी कटा हुआ है ब्लाउज में, इसे हमें इस तरह से लेना है और अच्छे से हमें सेट करना है, जहाँ पर बैठ जाए, एक्स्ट्रा मार्जिन जहाँ पर रहे उसी हिसाब से आपको अस्तर के ऊपर रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें रखना है। पहले चारों तरफ हम निशान लगा देंगे, जो हमने कटोरी कटिंग की है ना, बस उसके बाजू बाजू में हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये देख पा रहे हैं जो हमारा कटोरी कटा हुआ है वो निशान लगा दिया हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम 28 चेस्ट का कटिंग कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हमें खाली लेना है 1 इंच, 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, और यहाँ से हमें खाली बढ़ाना है 1.5 इंच, 1.5 इंच लंबाई बढ़ाना है ये मिडल में से, ठीक है। और दोस्तों ये जो हमारा इसकी लंबाई है ये माप लेना है, जिससे क्या रहेगा हमारा स्टिचिंग करते वक्त छोटा या बड़ा नहीं होगा। जैसे कि आ रहा है 4.25 इंच, तो 4.25 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। और उसके बाद इस तरफ का आपको निशान लगाने के लिए इस वाले पेपर को लेना है। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, आपको ऐसे आगे बढ़ाना है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हमें निशान लगाना है, और ये गोलाई के हिसाब से ऐसे निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ गया, और यहाँ पर भी हमें ऐसे बढ़ा देना है, ये देखिए ये इस तरह से। तो हमारा कटोरी बढ़ करके निशान लग चुका है, और यहाँ पर ऐसे लेना है और इसे यहाँ पर लेना है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से आपको कटोरी बढ़ाना चाहिए और क्या क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, मैं आपको डिटेल में समझा दिया हूँ। तो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको टक्स कैसे लगाना रहेगा उसके बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा निशान लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बीचों बीच में कटोरी को हमें ऐसे फोल्ड कर देना है, ये देखिए ऐसे बीचों बीच में ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ पर इसका शेप जो हमारा है ये प्रॉपर कर लेना है, ये देखिए दोनों को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है, ये देखिए ऐसे यहाँ पर। उसके बाद हमें जैसे कि 4.5 इंच का कटोरी तैयार चाहिए, तो यहाँ से मापेंगे 2.25 इंच पर, 2.25 इंच पर हमें निशान लगाना है, और यहाँ का जो टक्स की लंबाई आएगी ये आ जाएगी हमारा 2.5 इंच का, ये देखिए इस तरह से हमें 2.5 इंच का टक्स की लंबाई ले लेना है, और यहाँ पर हम कट लगा देंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करने लगे तो हमें सिलाई करते वक्त समस्या ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा
कटोरी, 4.5 इंच का ये कटोरी रेडी होगा। तो इस तरह से हमें कटोरी बढ़ा करके कटिंग करना है और ये कटोरी हमारा प्रॉपर बैठेगा। यहाँ पर जब स्टिचिंग होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पफ क्रिएशन नहीं होगा और 28 चेस्ट में बहुत ज़्यादा पफ क्रिएशन की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम आ जाएंगे बेल्ट में। तो बेल्ट आपको सिंपल सा रहता है दोस्तों, उसे बढ़ा करके आपको कैसे करना है कटिंग वो भी समझ लीजिए। तो जैसे कि आपको कटिंग करते हैं तो इस तरह से निकलता है ना, तो उसे आपको इस तरह से सेट कर लेना है। अस्तर के ऊपर चारों तरफ इसमें भी हमें निशान लगा देना है। जो हम ये कटिंग करते हैं बस यही हमें निशान लगाना है। उसके बाद हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा निशान लग चुका है। तो अब हम स्टिचिंग करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे 1.25 इंच। इस तरह से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। ठीक है, लगा दिया है। अब इसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं, बस खाली हमें सिलाई मार्जिन बढ़ा करके इसे कटिंग कर लेना रहता है। तो आई होप आप सभी किस तरह से 28 चेस्ट का माप है तो कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करते हैं आप सभी को डिटेल में समझा दिया हूँ। ये हो गया हमारा बेल्ट। अब आप सभी को स्लीव की भी कटिंग करके समझा देते हैं। तो आप सभी ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये हमारा पेपर है। तो पेपर को हम यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो जैसे कि स्लीव की लंबाई हमने रखा हुआ है इसमें 3 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करके 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यानी आपका जो भी स्लीव का लंबाई रहा आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा देना है। यहाँ पर 4 इंच हुआ उसका हाफ करके 2 इंच पर निशान लगाना है और हमें सीधा लाइन खींचना है। ये जो 2 इंच है ना वहाँ पर हमें सीधा लाइन खींच देंगे इस तरीके से। तो अब हम इसकी गोलाई के लिए क्या करेंगे, जो चेस्ट का माप रहा उसका 1/4 करना है। जैसे कि 28 है तो 28 का 1/4 होता है 7। इसमें हमें आधा इंच कम करना है, 6.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाने के बाद जो हम यहाँ पर कटिंग करते वक्त जो एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं ब्लाउज में, ये देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं वही हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है बस। और गोलाई के लिए हम लगभग 1-1.5 इंच सीधा जाएंगे। उसके बाद हम डाउन हो जाएंगे। डाउन होंगे ये जो हमारा निशान है इसमें मिलाना है ऐसे, और यहाँ पर ये हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा इस तरीके से। और हम इसे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कट लगाना है। और जैसे कि हमारा फ्रंट साइड के लिए यहाँ पर हम और डाउन करेंगे आधा इंच। ये देखिए ऐसे, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड वाला पार्ट। तो आप सभी को अगर 28 चेस्ट के ऊपर कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो मैं आप सभी को डिटेल में समझा दिया हूँ किस तरह से आप सभी कटिंग कर सकते हैं। आर्म होल का माप आपको कितने का रखना है, आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन कितना बढ़ाना है। तो यही था दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो जो है 28 चेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 30 चेस्ट के ऊपर। तो 42 चेस्ट तक दोस्तों मैं आप सभी को कटोरी वाला ब्लाउज की कटिंग समझाने वाला हूँ। तो आप सभी हमारे इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। आपको अगर किसी भी मेजरमेंट का माप रहेगा तो आपको इस वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।